अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट वन चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। प्रोनाउन बेसिकली व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच फंक्शंस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज की रिप्लेसमेंट के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नीचे है एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आई, इट, ही, शी, माइन, हिज, हर, वी, दे। यानी कि अगर हम हैं तो दे में ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा के लिए हम दे यूज़ करेंगे, वी यूज़ करेंगे। तो ये प्रोनाउंस होती हैं हमारी। इसमें हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन एम्फेटिक प्रोनाउन, थर्ड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स रिलेटिव प्रोनाउंस, सेवन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एट पोजेसिव प्रोनाउन, नाइन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड 10 इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट वाली टाइप, पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप और अ थिंग। कि हम इसको डिफ़ाइन करते हैं प्रोनाउन जिसको हम यूज़ करते हैं पार्टिकुलर पर्सन, किसी ख़ास शख्स, किसी ग्रुप के लिए और किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर आर सम पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे आई, मी, माइन, वी, अस, एटीसी। तो ये जो होती हैं ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो हमारे अपने रिलेटेड होते हैं। जैसे मी मेरा, माइन भी, यानी मी मैं, माइन मेरा, वी हम, अस भी हमें। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। नंबर वन इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। First one is the subject pronoun. Subject pronoun, it is defined as a pronoun that act as a subject of the sentence. Sentence के subject जो होता है उसको हम define करते हैं। For example, I would like to go to the party. तो I यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कि मैं पार्टी में जाना पसंद करूँगा, तो आई सब्जेक्ट है। तो आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। ही लेफ्ट ऑफिस अर्ली टुडे, he is the subject and he is also show the subject personal pronoun. She went shopping with her friends, she is a subject in a sentence and she is also a personal pronoun. यानी कि लड़की है तो अगर यहाँ पे होता आयशा वेंट शॉपिंग विद हर फ्रेंड, तो आयशा की जगह हमने लड़की का नाम शी यूज़ किया है, उसी तरह से ही यूज़ किया है। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। It is defined as a pronoun that act as an object of a verb, compound verb, preposition और infinite phrase. अब फर्स्ट वन जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्ब होता है उसके बाद कंपाउंड वर्ब जो होता है, उसके बाद preposition जो होती है। लाइक शी praised me for a job done well, उसने मेरी जॉब करने पर मेरी तारीफ़ की। He looked at it lovingly, वो उसकी तरफ प्यार से देखता है। तो यहाँ पे जो मी है, इट्स you know very well in the start we read that me is a personal pronoun and it is also a pronoun. Next है form of personal pronouns. The first we read type and then type of personal pronoun, and now the form of personal pronouns. There are three type of form of personal pronoun: first person, second person and third person. In a first person pronoun form, it is defined as a pronoun that refers to the speaker or a writer. स्पीकर बोलने वाला, राइटर लिखने वाला, और टू अ ग्रुप दैट इंक्लूड द स्पीकर और राइटर। ऐसा ग्रुप जो स्पीकर और राइटर के साथ इंक्लूड हो। फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माई, वी, अस, आर। तो दीज आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन जो होते हैं प्रोनाउंस वो होते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन विद होम वन स्पीक्स, जैसे यू, योर्स, यानी यू तुम,
योर्स तुम्हारा। थर्ड पर्सन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग other than the speaker and the person addresses. For example, he, him, his, her, she, they, them, theirs, it, its, they, them. So these are the third person pronoun. So these are the first person, second person and third person pronoun. These are the forms. And now the second one is the form type of pronoun, emphatic pronouns. Emphatic pronouns, it is defined as the pronoun that emphasize a preceding noun or an other pronoun, जो कि precede करता है noun को या किसी other pronoun को. For example, she, herself, यानी she is the subject and herself mean it's a girl. तो herself cooked the food, they themselves, they them their. You know very well, they is the first person, them is the second person, and there is the third person. तो completed the work. Next one है reflexive pronoun. It is defined as a pronoun that is used as an object. ऐसा pronoun जो कि object के तौर पे यूज़ होता है to refer to a previously named noun or pronoun in a sentence. पिछले किसी नाम के साथ, noun के साथ या pronoun के साथ जो यूज़ होता है. For example, I can serve myself. तो मैं अपने आप को सर्व कर सकता हूँ. दे कैन हेल्प देम सेल्व्स. तो यू नो वेरी वेल, माई एंड देम सेल्व्स जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. नंबर 4 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट टू अ पार्टिकुलर नाउन और टू द नाउन इट रिप्लेसेस. यानी कि इसको हम इस तरह बयान करते हैं, पॉइंट टू अ पार्टिकुलर नाउन, किसी खास नाउन के लिए, और टू द नाउन इट रिप्लेस, या फिर नाउन को रिप्लेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी गिफ्टेड मी दैट पेन. उसने मुझे ये पेन जो है वो गिफ्ट किया. यानी कि हमने पेन से पहले क्या लगाया, अपना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. हमने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं. जैसे दीज आर माई पेट्स, तो दीज यहाँ पे किस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे यूज़ हुआ है. नंबर 5 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. ऐसे मेंबर ग्रुप जिनकी इंडिविजुअली रादर देन कलेक्टिवली, यानी अलग से हों या कलेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ यू आंसर इज़ करेक्ट. You may bring any of your friend to the party. तो these are neither and any are the distributive pronoun. किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तकसीम करने के लिए. नंबर 6 पे है indefinite pronoun. It is defined as a pronoun that refers to an unspecified person. ऐसा कोई ना ख़ास पर्सन हो उसके लिए या चीज़ के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, all were treated well. तो all यहाँ पे indefinite pronoun है. unspecific है. someone should take him home. यहाँ पे someone is there is a indefinite pronoun. somebody is heading behind the door. somebody is also indefinite pronoun. everyone should sing the national anthem. So everyone is also an indefinite pronoun that is usually unspecified. 7 पे है relative pronoun. It is defined as a pronoun that introduced a relative class and has reference to a preceding noun. के relative class के लिए यूज़ होता है और reference to a preceding pronoun. For example, I like Seema who also like me. ठीक है, मैं सीमा को पसंद करती हूँ, who also like me, जो कि मुझे भी पसंद करती है. This is the place that Turkam would like to visit. कि तुर्कम वहाँ पे विजिट करना चाहता है. हु एंड दैट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, दो चीज़ों को आपस में रिलेट करने के लिए. नंबर 8 पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन. वर्ड्स लाइक हु, होम, हुज, विच, व्हाट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि ऐसी प्रोनाउंस जो कि किसी को सवाल पूछने के लिए यूज़ हों. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, वेयर इज़ नैनीताल कहाँ है. तो जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, हु, होम, हुज, विच, व्हाट, तो दैट्स ऑल आर द
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, सवालिया, जिससे हम किसी से सवालिया बात करते हैं. एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोनाउन यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, किसी को सरप्राइज करने के लिए, और डिसबिलीफ और द एक्सक्लेम ऑन एन इशू. वर्ड्स इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जिनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल आई हैव टू वेट फॉर एन अदर आवर, क्या मुझे 1 घंटा और इंतज़ार करूँगा. व्हाट अ लवली होम, वह कितना प्यारा होम है, कितना प्यारा घर है. नेक्स्ट वन 10 पे है पोजेसिव प्रोनाउन. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोनाउन दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज टू शो ऑनरशिप. किसी भी चीज़ की ऑनरशिप को यूज़ करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन. द वर्ड्स लाइक माई, हर्स, देयर्स, इट्स. द वर्ड लाइक माई, फॉर एग्जाम्पल दैट ड्रेस इज़ माइन, ये ड्रेस मेरा है. तो यू नो वेरी वेल अबाउट माइन इज़ द प्रोनाउन, बट वी कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन. द फूड सर्व्ड एट हिज रेस्टोरेंट इज़ टेस्टी. टेस्टी, उसके जो फूड है सर्व की जाती है वो टेस्टी है. तो स्टूडेंट, होप सो आपको लेक्चर आज का क्लियर है. थैंक यू सो मच. यू कैन रीड बाय सेल्फ. ओके, अल्लाह हाफिज़.